हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के आरजी ट्यूशन क्लासेस में। आज अपन जो 13.4 है 9th का एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा था उसकी यूनिट नंबर 13.4 ही स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इस जो ये जो यूनिट है ये गोले के ऊपर है। पिछली जो थी शंकु के ऊपर थी, अपन ने आसानी से किया था, उसको इजी थी। एक क्वेश्चन को छोड़ के जो लास्ट वाला क्वेश्चन था थोड़ा अजीब सा था। ये भी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। बस वही बात की फॉर्मूले याद होना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्न त्रिज्याओं वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पहली त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर और तीसरी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। पहले का सॉल्यूशन करें अपन। यहां मान लो, माना गोले की त्रिज्या r है, ठीक है। त्रिज्या r की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वो होता है 4 पाई r का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू हो तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 और 10.5 गुणा 10.5, ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 1.5। इसको सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारे पास में 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा भी सेम ऐसे ही होगा, बिल्कुल यही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी मान लो गोले की त्रिज्या r है, r की वैल्यू क्या है 5.6 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू वही 22/7, r स्क्वायर करोगे 5.6 गुणा 5.6, 7 एकम 7, 7 8 56। इसको सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 394.24। और ये भी सेंटीमीटर में थी तो ये भी क्या जाएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में, ठीक है। लास्ट जो है ये भी सेम ऐसे ही होगा। माना गोले की त्रिज्या r है तो त्रिज्या बराबर r और कितनी है तुम्हारी 14 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 गुणा 22/7, 14 गुणा 14, 7 से काटोगे 7 दूनी 14 और इसको सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। मैं इनके जो आंसर है वो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, सीधा ही लिख रहा हूं। आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फिर थोड़ा सा वीडियो लंबा बनता है, इसलिए मैं नहीं करता हूं कैलकुलेशन। बाकी कैलकुलेशन करोगे तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा जो है तो कर सकते हो आप, इसके कैलकुलेशन मल्टीपल कर सकते हो आसानी से। तो ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। देखो दूसरा क्वेश्चन ये भी सेम वैसा ही है, लेकिन बस इसमें क्या कह रहा है, उसमें त्रिज्या दे रखी थी, इसमें व्यास दे रखे हैं और सेम वही चीज निकाल लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। गोले का व्यास यानी कि 2r बराबर तुम्हें दे रखा है 14, तो r कितनी हो जाएगी तुम्हारी 7 सेमी। यहां वैल्यू रख दो 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, ऐसा एक आया था ना। तो इसको करोगे 22 चौक 88 गुणा 7, 7 8 56, असल 5, 7 8 56 और 5 61। तो इसका तो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका करोगे तो यहां तुम्हें फिर वही गोले का व्यास दे रखा है, इसको अपन क्या लिख रहे थे 2r, और ये कितना है 21 सेंटीमीटर। r की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 10.5 सेंटीमीटर। वैल्यू रख दो 4 गुणा 22/7
10.5 गुणा 10.5, 7 एकम 7, और भाई ये कितना आया था 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। इसका तो निकाला था ना अभी अपन ने 1386, वही है 1386 आएगा इसका। ठीक, तो इसका आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लास्ट वाला करोगे, गोले का व्यास 2r बराबर तुम्हें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो r निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 पंजे 10, यानी कि 1.75 सेंटीमीटर। यहां इसका वैल्यू रखोगे तो 4 गुणा 22/7, तो इसको लिख सकते हैं अपन 175/100, 175/100। तो इसको सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 38.5। ठीक है, तो पहला तुम्हारा ये था, दूसरा ये, और तीसरा यही। ऐसे करने हैं क्वेश्चन। ठीक, कैलकुलेशन करके देख लेना, मैं नहीं कर रहा हूं कैलकुलेशन क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। बाकी कैलकुलेशन इजी है, जो टफ होगी कि कोई हाँ ये कैलकुलेशन इसकी टफ है वो मैं करा दूंगा, मत टेंशन लो। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां थोड़ा ध्यान देना, अर्धगोला तुम्हारे पास में ऐसा होगा, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में लिख रहे थे 4πr²। आधे का लिखेंगे तो कितना कर देंगे, इससे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा 2πr²। लेकिन ये संपूर्ण अर्धगोले का वक्र पृष्ठ नहीं आता है। ये कहां का आएगा, यहां से और यहां तक का, मतलब बाहर बाहर का आएगा। तो ये जो अंदर का रह गया ना, ऊपर का जो कटा हुआ हिस्सा रह गया वो रह जाता है, तो वो नहीं आता है, तो ऊपर को तो वो भी जोड़ना है। तो ये जो ऊपर का इसका कटोरे का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो गोलाकार होगा, यानी कि वृत्ताकार होगा। और वृत्ताकार जो है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसमें अपन कुछ जोड़ेंगे और, तो ये क्या आ जाएगा πr²। तो 2πr² और 1πr² कितना हो जाएगा, ये 3πr²। ये ऐसे इससे निकलेगा, ध्यान रखना। सॉल्यूशन तुम्हें दे रखा है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना है तुम्हारे पास में 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिखना चाहो तो ये लिख लो और ये लिखना चाहो तो ये लिख लो। तो 3πr², वैल्यू रखो 3 गुणा पाई की वैल्यू कह रहा है क्वेश्चन में कि 3.14 रखनी है। आर की वैल्यू क्या आया 10 और गुणा 10, इसको करोगे 3 गुणा, इसकी पॉइंट हटाओगे तो नीचे किससे गुणा कर दोगे 100 से, और 100 इधर साइड में आ गया, 100 से 100 कैंसिल। 314 को 3 से गुणा कर दो, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ आएगा या कुल पृष्ठ जो आएगा वो आ जाएगा 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। एक गोलाकार गुब्बारे में अपन हवा भर रहे हैं, तो जब उसमें हवा भर देते हैं तो उसकी त्रिज्या 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहले अपन को दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं, फिर उनको बटा में रखना है, अनुपात निकालना है बस अपन को। पहला क्वेश्चन, माना गुब्बारे की त्रिज्या हवा भरने से पहले कितनी है R1, और वो कितनी है अपने पास में 7 सेमी। तो इस स्थिति में, या इसको बोल दो इस स्थिति फर्स्ट में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4πr1 का स्क्वायर।
ठीक, वैल्यू रखो 4 इंटू पाई की वैल्यू नहीं कह रहा तो 22/7 या 3.14 रख दो, या पाई रहने दो ना, पाई रहने दो क्योंकि उसमें पाई आएगा। 7 गुणा 7 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको रहने दो समीकरण नंबर 1। अब दूसरा, माना गुब्बारे में हवा भरने के बाद त्रिज्या हो गई R2 और वो कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति सेकंड में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम वही 4 पाई की वैल्यू पाई R स्क्वायर 14 गुणा 14 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। काटना नहीं है, सोल्व भी नहीं करना है, बस इतना छोड़ देना है तुम्हें। अब क्या कह रहा है कि अनुपात, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ऊपर तो क्या आएगा, स्थिति फर्स्ट में पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे क्या आएगा, स्थिति सेकंड में पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों तो पहला तो क्या था 4 पाई गुणा 7 गुणा 7, और नीचे क्या था 4 पाई गुणा 14 गुणा 14। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो ऊपर तो क्या बच जाएगा 1 और नीचे क्या जाएगा 4। तो इसका जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 1:4। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इसमें पीतल से बना एक अर्ध कटोरा है और उसका आंतरिक व्यास दे रखा है तुम्हें 10.5 सेंटीमीटर। 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से अपन इसके अंदर की सतह पर क्या करा रहे हैं, कलई यानी कि पेंट करा रहे हैं। तो पेंट का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास यानी कि 2R बराबर कितना है 10.5 सेमी। R निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 2 पंजे 10 और भाई 2 दूनी 4 और फिर 2 पंजे 10, ये आ जाएगी तुम्हारी R। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी किया था अपन ने आंतरिक, तो 2 पाई R स्क्वायर, वैल्यू रख दो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 R स्क्वायर यानी कि 5.25 गुणा 5.25। इसको करोगे तो 2 गुणा 22/7, इसको लिख सकते हैं अपन 525/100 और इसको लिख सकते हैं 525/100। कुछ कट रहा है, ये कटेगा 7 7 49 और भाई 7 पंजे 35। ठीक, बाकी कुछ भी नहीं कटेगा, काट सकते हो मत काटो। इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो, इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है 693/4 और ये क्षेत्रफल आएगा तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में सोल्व करके देख लेना, इसका इतना ही आएगा 693/4। ठीक है, अब जो तुम्हें खर्चा दे रखा है वो देख लो। क्या कह रहा था कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर या क्षेत्र पर पेंट कराने का खर्च कितना है 16 रुपए। तो
1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर अपन पेंट कराएंगे तो कितना आ जाएगा 16/100 रुपए। अपन को कितने पे कराना है 693.693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट कराएं अपन। तो इसको क्या करो 693/4 और 16/100, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और इसको गुणा करोगे तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 27.72 रुपए। यानी कि टोटल जो खर्चा आएगा उसको अपन पेंट कराएं तो इतना आएगा 27.72 रुपए। इसको सोल्व करोगे तब। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें कैलकुलेशन करनी। मैं कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कैलकुलेशन पूरी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी बनती है, कैलकुलेशन कराते हैं तब। तो मैं इसके आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी तुम कैलकुलेशन कर सकते होंगे ही, ऐसे ही तरीका यही है और ऐसे ही कैलकुलेट होगा। बाकी जो छोड़ रहा हूं वो सिर्फ तुम्हारा गुणा और भाग का पार्ट है जो तुम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखो इक्वेशन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो माना गोले की त्रिज्या r है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहां तुमने ऊपर r बड़ी मान ली है तो इसको छोटा मान लो, सॉरी छोटी मानी तो इसको भी छोटा मानो। r स्क्वायर बराबर 154, 4 पाई चला जाएगा नीचे तो r स्क्वायर बराबर 154, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर चल जाएगा, 22 एकम 22, 22 सत्ते 154। तो r की जो वैल्यू आ गई, सॉरी r स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वो आ गई 49/4 और r की वैल्यू निकालोगे तो इसका क्या जाएगा रूट, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7/2, यानी कि 2 3 6 और 2 पंजे 10। तो r बराबर तुम्हारा आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना इसमें। इसमें कह रहा है कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां तुम मान लो, माना पृथ्वी का व्यास x है, ठीक, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा 1/4 है ना। तो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा x/4। ठीक, अब तुम्हें त्रिज्या चाहिए पृथ्वी की, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी x/2 और चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी x/4 दूनी 8। ये हो जाएंगे इनकी त्रिज्याएं। क्या कह रहा है कि दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला तुम्हें क्या करना है, ऊपर तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटा चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो इसका भी क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर पृथ्वी की जो r है वो कितनी है भैया अपने पास में x/2, इसका स्क्वायर, और इसकी जो r आई वो आ गई x/8 इसका स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको तो ये तो आ जाएगा x²/4 और ये आ जाएगा x²/64। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया 4/64 यानी कि 1/16। तो इनका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 1/16। इजी क्वेश्चन है, ऐसे करना, ज्यादा लंबे लफड़े मत पढ़ना, सिर्फ ये करो और इनका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर दो। कई तुम क्या करते हो, पृथ्वी का क्षेत्रफल अलग निकालते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग निकालते हो, फिर उसको भाग में रखते हो। क्यों करो इतना लंबा लफड़ा, सीधा रखो ना। पृथ्वी का क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, चंद्रमा का क्षेत्रफल क्या हुआ 4 पाई r स्क्वायर, दोनों की r ये रही, वैल्यू रखो, सीधा कर दो सोल्व इसको। ऐसे करो ना, लंबा क्यों करते हो।
देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक अर्ध गोलाकार कटोरा है अपने पास में, उसकी जो स्टील की जो मोटाई है ना, जिस मोटाई से बना हुआ है वो दे रखी 0.25 सेंटीमीटर। इस कटोरे की जो आंतरिक त्रिज्या है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पे लिख लो पहले तो, कटोरे के स्टील की मोटाई कितनी है अपने पास में, 0.25 सेंटीमीटर। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या वो अपन को दे रखी कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो फिर कटोरे की जो बाहरी त्रिज्या होगी वो निकालो कितनी होगी, 5 प्लस का 0.25 यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। ये कटोरी का जाएगी बाहरी त्रिज्या। ठीक है, अपन को निकालना क्या है, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², वैल्यू रख दो 2 इंटू 22/7 इंटू r² यानी कि 5.25 इंटू 5.25। इसको करो सोल्व, तो 2 गुणा 22/7 ये आ जाएगा 525/100 गुणा 525/100, ये कट जाएगा 50, ये 11, ये 50, ये कटता है 7 7 49 कट जाएगा, 7 7 49 और 7 पंजे 35। और भी कुछ कट रहा है, काट दो इसको, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, इसको काट दो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 21 तिया 63, 11 गुणा 63, 2 दूनी 4, 11 तिया 33, 11 6 66 और 9 69, तो 693/4। इसको सोल्व कर लो, 6 कम 6 कितने बच जाएंगे, 2 29, सॉरी 4 कम 4 2 बच जाएंगे 29, 4 7 28, 1 बचेगा 13, 4 तिया 12, 1 बचेगा 10, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 20, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 173.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इजी है क्वेश्चन, कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले गोले को पूर्णतया घेरे हुए है, ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन कर रखे इसमें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और भाई जो पहला और दूसरा जो क्षेत्रफल आएगा उन दोनों का अनुपात। देखो यहां पे सबसे पहले तो अपन गोले की त्रिज्या मान लेते हैं, ये गोला हो गया यहां से और यहां से यहां तक, इसकी क्या हो गई, ये आर। तो क्या करेंगे अपन, माना गोले की त्रिज्या बराबर आर है, गोले की त्रिज्या आ गई आर, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो। पहला तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², ये तो आ गया अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड की जब बात करें, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखो भाई बेलन की त्रिज्या तो यही होगी, यहां पर लिख सकते हैं गोले की त्रिज्या r है तो बेलन की त्रिज्या भी r होगी, क्योंकि बेलन गोले को घेरे हुए है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, r ही होगी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो बेलन की जो ऊंचाई होगी वो यहां से और यहां तक होगी,
ये जो गोला है ना ये इसके पिंदी में भी टिक रहा है और ऊपर टॉप को भी टच कर रहा है, तो फिर ये क्या होगी तुम्हारी आर और ये भी क्या होगी आर। तो लिख सकते हो यहां पे तथा बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होगी गोले का व्यास, तो इसकी एच क्या आ जाएगी 2r के बराबर। अब क्या निकालना है अपन को, दूसरा जो क्वेश्चन तुम्हारा वो ये है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है 2 पाई आर और एच, वैल्यू रख दो 2 पाई का पाई, आर की वैल्यू क्या है अभी आर, एच की वैल्यू क्या आ गई 2r, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गई समीकरण नंबर 2। दूसरे का आंसर आ गया। अब दोनों का क्या करना है अपन को अनुपात। तो तीसरा जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो क्या है, ऊपर तो तुम्हारा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भी क्या है तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर और ये भी क्या है तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 1:1, तो इसको लिख सकते हो 1:1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13.4 अपनी कंप्लीट। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसके एग्जांपल रह रहे हैं, एग्जांपल मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। काफी बच्चों ने बोला था कि सर इसके एग्जांपल छोड़ दिए, एग्जांपल मैं कराऊंगा कंप्लीट, मत टेंशन लो उसकी। मैं पहले यूनिट कंप्लीट करा रहा हूं, अगर आपको यूनिट समझ में आ रही है तो एग्जांपल खुद करने की थोड़ी कोशिश करना, बाकी मैं कराऊंगा पूरे, टेंशन मत लो उस चीज की। आज की इस वीडियो में इतना ही, कंप्लीट हो गई अपनी यूनिट। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। 13.4 है तो 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका जो सपोर्ट है वो ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पे आप अभी भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर जो साइड में नोटिफिकेशन का जो बार आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारा जब भी कोई नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, जय हिंद।